हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टुडेज कन्वर्ल में। और फाइनली आरपीएफ एसआई का 12 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और मेरे को क्वेश्चन जो है मिल चुके हैं थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन। उनके ऊपर जो हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। डीआरडीओ के अध्यक्ष की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपका समीर कामत। ठीक है, समीर कामत जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका समीर कामत इसका ठीक आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। वहीं अगर आपसे पूछे कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, आपका 1 जनवरी 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा इसका ध्येय वाक्य कभी आपसे पूछ ले कि ध्येय वाक्य क्या है इसका, बलस्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, बलस्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है आपका, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ठीक है, एक बार ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपका ध्येय वाक्य वाला, तो शक्ति का स्रोत विज्ञान है इसका अर्थ होता है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, और वर्तमान में समीर कामत इसके हेड है, 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा खेल खेलते थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये आपका कौन सा खेल खेलते थे, आपका पोलो खेल खेलते थे। ठीक है, पोलो या इसको बोलते हैं चौगान। ठीक है, चौगान आपका लिखा हुआ होगा या फिर आपका पोलो लिखा होगा। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि ये पोलो खेलते थे आपका, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी, आपका मृत्यु जो हुई थी इनकी पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किससे हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो आपका हरमनप्रीत सिंह उनकी कप्तानी में आपका आपका स्पेन को हमने यहाँ पर हराया था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में, और 2-1 से हरा करके हमने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हमने यहाँ पर जीत लिया था, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। ठीक है, आगे देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन आया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, आपका अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे कि निम्न में से कौन राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा जैसे आपका हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकता राज्यपाल। ठीक है, इस प्रकार से, और आपका जिला कलेक्टर इस तरह से। ठीक है, आपका ऑप्शन दिए होंगे, आपको यहाँ पर बताने की क्वेश्चंस किस तरह से आपका दिया गया था। ठीक है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया कि निर्वाचन आयोग जो है आपका इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में। तो निर्वाचन आयोग आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में, आपका 3-4 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3-4 के अंदर इसका उल्लेख है, ये बात आपको याद रख लेना। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश भाग पूछा आपसे, भाग हो गया आपका भाग 8 हो गया। ठीक है, भाग कौन सा हो गया, भाग 8 हो गया। और आपका अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल नंबर कौन सा, आपका आर्टिकल आपका हो गया 239 से आपका 242। ठीक है, यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर इसके अंतर्गत आपका कौन सा होता है, आपका केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रशासक के अध्यादेश में बनाने की शक्ति यहाँ पर दी गई है, आर्टिकल नंबर 239 से 242 में। ठीक है, भाग कौन सा हो गया, भाग यहाँ पर आपका भाग यहाँ पर 8 हो गया, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है। ठीक है, तो नागरिकता आप जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जो है कट ऑफ जो है, मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है इस बार जो है एसआई की जो है कट ऑफ हाई यहाँ पर जाने वाली है। ठीक है, हाई कट ऑफ यहाँ पर जाएगी, क्योंकि 100 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर लगने वाली है, गारंटी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, नागरिकता को उल्लेख कहाँ पर आपका आर्टिकल आपका सॉरी भाग यहाँ पर पूछा है, तो भाग यहाँ पर कौन सा हो गया, भाग यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, तो भाग 2 में जो है आपका नागरिकता का यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर दिया गया है, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, बाकी आर्टिकल नंबर आपका आर्टिकल 5 से 11 हो गया। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आर्टिकल भी पूछ लिया गया है, केंद्रीय पालिका से संबंधित। ठीक है, तो केंद्र पालिका से संबंधित प्रावधान आपका कहाँ से कहाँ तक है, आपका आर्टिकल नंबर 52 से 78। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 से 78 के बीच में आपका केंद्रीय पालिका का प्रावधान है, ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय मृदा मंत्री कौन है, आपका जो कृषि मंत्री है वही आपका मृदा मंत्री भी है। ठीक है, तो उनका नाम क्या आपका शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये आपका मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपका शिवराज सिंह चौहान, आपका कहाँ के, आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है,
चौहान, ठीक है। अब सेंटर मिनिस्टर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, तक्षशिला में कौन से आचार्य पढ़ाते थे, ठीक है। तक्षशिला में जैसे आपका जीवक भी थे, अलग अलग आचार्य यहाँ पर पढ़ाते थे। नाम कौन सा ऑप्शन में दिया था आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा नाम यहाँ पर दिया गया था। चरक हो गया, ठीक है, चरक हो गया, जीवक हो गया, ठीक है, जीवक हो गया। इसके अलावा कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य भी यहाँ पर पढ़ाया था उन्होंने। इसके अलावा आचार्य शीलभद्र हो गया, ठीक है, वो भी यहाँ पर पढ़ाते थे, ठीक है। आपको ऑप्शन में बताने की क्या ऑप्शन में आपका दिया गया था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट किसने किया था, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन जो है इसको स्टार्ट किया गया था आपका बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था और उसके समय में आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। आपका क्यों स्टार्ट किया था आपका स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब क्या आपका, स्वदेशी का मतलब है आपका जो हमारी द्वारा जो खुद की जो वस्तु है, उत्पाद है, उनको अपनाना, ठीक है, अपनी खुद की वस्तु को अपनाना और विदेशी जो वस्तु है उनका बहिष्कार करना। इसके लिए आपका स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्ति ने स्टार्ट किया था आपका। इसके अलावा इसमें कौन कौन इसमें शामिल था आपका, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नाम आपका दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक आपका। इसके अलावा आपका बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, बिपिन चंद्रपाल ये भी थे आपका। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय थे। इसके अलावा आपका अरविंद घोष थे, ठीक है, अरविंद घोष थे। इसके अलावा अगर आपसे बात करूं तो और कौन थे आपका, चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, चिदम्बरम, चिदम्बरम, चिदम्ब चिदम्बरम, ठीक है, चिदम्बरम, ठीक है, ये आपका पिल्लई हो गया, चिदम्बरम पिल्लई। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 6 नंबर के आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर, इनका भी आपका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, बनर्जी, बैनर्जी आपका, ये आपका इनमें से आपको बताना कि कौन सा नाम आपका यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन को दिया गया था कि राजीव लोंगोवाल समझौता किसके मध्य हुआ था, ठीक है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, ठीक है, जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, और इसके अलावा जो है आपका श्रोमणी अकाली दल के हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ, ठीक है, हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है, लोंगोवाल, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है आपका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका शिरोमणि अकाली दल से संबंधित है और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है और ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, 1814-15 में की जाती है, ठीक है। कहीं पर आपका 14 भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, 1814-15 में की जाती है। और किसके द्वारा आपका, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की जाती है। इन्हें राजा की उपाधि देने वाला कौन था आपका, अकबर द्वितीय ने, ठीक है, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, वो आपका केशव चंद्र सेन ने की थी, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिल रहे हैं, तो आप जो है इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, जो सोसाइटीज के जो क्वेश्चंस हैं वो आप, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आगे क्वेश्चन पूछा गया 1309 में भारत पर आक्रमण किसने किया था, ठीक है। 1309 में भारत पर आक्रमण किया था आपका, करने वाला कौन था आपका, मलिक काफूर था। दक्षिणी भाग पर इसने आपका मलिक काफूर, काफूर, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी का आपका जनरल था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजनाथ सिंह ने मार्च 2024 में कौन सी योजना शुरू की थी, तो इन्होंने आपका अदिति योजना, ठीक है, अदिति योजना इन्होंने स्टार्ट करी थी। और इस योजना के तहत आपका जो स्टार्टअप, जो डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपका यहाँ पर आपका पैसा यहाँ पर, ठीक है, इकोनॉमी के लिए आपका, इकोनॉमी के लिए आपका मतलब पैसा नहीं है किसी के पास स्टार्टअप करने के लिए आपका, और उसके पास जो स्किल है, और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इनमें अगर वो अपना स्टार्टअप इन क्षेत्र में, आपका डिफेंस क्षेत्र में स्टार्टअप स्टार्ट करता है, तो उसके लिए 750 करोड़ का यहाँ पर धन भी आवंटित किया गया था। रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
के लिए आपका यही योजना स्टार्ट करी गई थी, और ये वर्तमान में राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री भी हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा किसकी अध्यक्ष है, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा की अगर मैं बात करूं तो ये आपका IMF की अध्यक्ष है, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेना, ठीक है। इससे पहले आपका सेकंड शिफ्ट में आपका WTO की हेड पूछी गई थी, उनका नाम था नगोजी ओंकाजा इवेला, वो पूछी गई थी, नाइजीरिया की महिला थी, ये आपको याद रखना, ठीक है। बाकी आपका प्रमुख आपका संस्थान है, जैसे आपका WHO हो गया, WHO के हेड कौन है आपका अजय बंगा हो गए, ठीक है। और जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका भी हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका देखने को मिले, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां के अध्यक्ष जो है आपका देखने को पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी कल आपको बताएंगे 13 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में मिलेंगे आपसे। ऑल द बेस्ट सभी के एग्जाम के लिए, जिसका भी एग्जाम हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।